आप सब लोग, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड. सो गाइज, माई नेम इज़ यशोधरा सिंह जमवाल एंड वेलकम टू माई लेक्चर सीरीज. कैसे हैं आप सब लोग? सो गाइज, बिफोर आई स्टार्ट द लेक्चर, सबसे पहले तो ये लेक्चर सीरीज किस चीज़ के साथ रिलेटेड है? सो हम लोग टारगेट कर रहे हैं आपके अपकमिंग JK SSB एग्जाम्स, जिसमें आपका JK PSI भी कवर है, आपके कॉन्स्टेबल के हिसाब से भी ये इंपॉर्टेंट है. फॉर द NT एग्जाम ऑल्सो इट इज़ इंपॉर्टेंट, बट प्राइमरीली वेर फोकसिंग ऑन JK PSI और NT, राइट? इसी के साथ आपके JKAS की भी नोटिफिकेशन आ चुकी है. सो गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दैट ऑल्सो. और इसीलिए जैसे मैंने लेक्चर नंबर 1 में कहा था कि अगर आप अपने दिन के 20 से 22 मिनट अगर लेक्चर सीरीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं, दीज आर गोइंग टू बी हाईली बेनिफिशियल फॉर यू. अगर आप बाकी के भी एग्जाम्स देखेंगे तो उसमें से डायरेक्ट फ्रॉम द माई MCQ सेशंस क्वेश्चंस वर बेटम, सेम टू सेम क्वेश्चंस पूछे गए हैं. ऑब्वियसली चेंज ऑफ वर्ड्स होता है, बट ऑलमोस्ट सेम टू सेम क्वेश्चंस जो है वो पूछे गए हैं, राइट? सो गाइज, हमारा ऑलरेडी JK PSI के लिए, हमारा NT के लिए, हमारा कांस्टेबल, तीनों के बैचेस चल रहे हैं ऑनलाइन मोड पर भी और ऑफलाइन मोड पर भी. अगर आप ऑफलाइन मोड से ज्वाइन करना चाहते हैं, सो गाइज ये अवेलेबल है हमारी केनाल रोड वाली ब्रांच में और गांधीनगर वाली ब्रांच में. दे आर अवेलेबल. गाइज, आपको हमारे नंबर्स पे कॉल करना है टू नो अबाउट द टाइमिंग्स ऑफ आर ऑफलाइन बैच. जस्ट इन केस अगर आप किसी भी रीज़न की वजह से ऑफलाइन कोर्स में नहीं आ सकते, सो आप हमारे ऑनलाइन कोर्स को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसके लिए आपको हमारी एप्लीकेशन विंग्स एक उड़ान को सब्सक्राइब करना है, को डाउनलोड करना है और वहाँ पे जाकर जो भी कोर्स आप लेना चाहे उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं. गाइज, इसी के साथ एक लास्ट इंफॉर्मेशन जो मैं आपको देना चाहती हूँ वो ये है कि अगर आप हमारे किसी भी ऑनलाइन कोर्स को परचेज करते हैं तो जब वहाँ पर बाय नाउ आएगा तो वहाँ पे आता है अप्लाई कूपन कोड. अप्लाई कूपन कोड में अगर आप यश10 टाइप करते हैं और इस कूपन कोड को अप्लाई करते हैं विच इज़ एक्सेप्टेबल ऑन ऑल द कोर्सेज, तो आपको वहाँ पे अ फर्दर डिस्काउंट ऑफ 15% जो है आपको मिलेगा, राइट? सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे. So the first question is, okay, name the first city in India to use robot to control traffic. अच्छा, पहले इस पे जाने से पहले ना, कल आपको एक होमवर्क दिया था मैंने सर सैयद अहमद खान जी के ऊपर. सो गाइज, उनको टाइटल मिला था 1888 में, राइट? सो कुछ बच्चों ने आंसर्स भी दिए हैं, सो वेरी गुड टू देम. और गाइज, आप लोगों ने अपना स्कोर नहीं लिखा है. सो गाइज, अपना स्कोर मेंशन करिए, स्कोर बताइए मुझे कितना आया है. एक बहुत महान आदमी है आप सब में से जो बोल रहे थे कि ओ हो कि मैम बोल रही हैं कि बच्चों के स्कोर के ऊपर मैं MCQ सेशन लेके आऊँगी. गाइस, मुझे पता चलेगा कि आप लोगों का कितना स्कोर जा रहा है, उसी के हिसाब से तो मैं समझ पाऊँगी कि आप कौन से वाली सेक्शन में वीक हैं, राइट? और जब मुझे लगेगा कि इस MCQ सेशन में, जैसे मैं हर एक स्पेसिफिक टॉपिक्स को टारगेट कर रही हूँ, राइट? सो जिस MCQ सेशन में नंबर बच्चों के कम आएंगे तो मुझे पता है कि मुझे इसके ऊपर 2-3 सेशंस रिपीट करने चाहिए, राइट? तो मैंने उस सेंस में कहा था कि आप लोग अपना स्कोर बताइए ताकि मुझे भी पता चले आप लोगों का प्रोग्रेस कहाँ चला है, ठीक है? सो सॉरी टू द पर्सन, आई थिंक उनमें इतना भी सेंसिबिलिटी नहीं है कि वो दूसरे की बात समझ पाए. एंड अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हैव द हैबिट ऑफ मॉकिंग द अदर पर्सन, जिनको यहाँ पे आके काम नहीं करना है बट दूसरे इंसान को मॉक करना है. सो इट्स कंप्लीटली ऑल राइट. तो दोस्तों, जो पढ़ने वाले हैं उनके साथ हम शुरू करते हैं. तो बताइए, पहली सिटी इन इंडिया टू यूज रोबोट टू कंट्रोल द ट्रैफिक, इज इट कोची, इंदौर, वाराणसी और जयपुर? तो याद रखिएगा, इस रोबोट का नाम है रोबोकॉप, राइट? और ये है टू कंट्रोल द ट्रैफिक इन द स्टेट ऑफ इंदौर. और इंदौर को कंसेक्यूटिवली 7 टाइम्स स्वच्छ भारत अभियान के चलते इसको स्वच्छ भारत सिटी का भी पुरस्कार मिल चुका है. सो इंदौर याद रखिएगा, विच इज इन मध्य प्रदेश, दैट इज द फर्स्ट सिटी इन इंडिया to use robots to control traffic. All right, next question. Which among the following state has got GI tag for chakho, which is a black rice? दोस्तों, चकहो जो है उसको GI टैग मिला है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन मिला है. जियोग्राफिकल इंडिकेशन की अगर हम बात करें तो ये उन स्पेसिफिक जियोग्राफिकल ओरिजिन और डिस्टिंक्टिव क्वालिटी के प्रोडक्ट्स को टारगेट करता है, राइट? जो सिर्फ वहीं पे पाए जाते हैं, राइट? और तभी उनमें वो डिस्टिंक्टिव क्वालिटीज़ हैं, राइट? इससे आपको पेटेंट राइट्स भी मिल जाते हैं, राइट? इसी के अलावा अगर हम बात करें इंडिया में तो GI ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट,
1999 इस एक्ट, ये एक्ट जो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इस एक्ट के चलते जीआई टैक्स के साथ डील करती है। और चक हो राइस राइस बिलोंग करता है फ्रॉम द स्टेट ऑफ मणिपुर, राइट। ये जो राइस होता है ना, ये एक स्टिकी राइस है, राइट। सो दिस इज मणिपुर, याद रखिएगा, ठीक है। जीआई टैक्स के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। Next up, next question is which state, which okay, which statue of Ramanuj Acharya, the statue of equality, is located in which of the following states? सबसे पहले तो आपको याद रखना है statue of equality किसको dedicated है। It is dedicated to आचार्य रामानुजन, right? रामानुज आचार्य की अगर हम बात करें तो statue of equality is in the state of हैदराबाद या फिर तेलंगाना, राइट। रामानुज आचार्य रिलेटेड है वैदिक फिलॉसफी के साथ, राइट। ही वॉज अ वैदिक फिलोसोफर, राइट। ही वॉज अ सोशल रिफॉर्मर, और इन्होंने थ्रू आउट द लाइफ इन्विजन किया है और हमेशा स्ट्रेस डाला है इक्वालिटी के ऊपर और सोशल जस्टिस के ऊपर, राइट। ये इनका इन्होंने द कंसेप्ट ऑफ वासुदेव कुटुंबकम, जो हमारा G20 समिट का थीम भी था, वासुदेव कुटुंबकम, उसको भी, इस कंसेप्ट को भी प्रोपोगेट किया है, जिसका मतलब होता है द यूनिवर्स इज वन फैमिली, कि वन अर्थ वन यूनिवर्स, राइट। इस तरीके से एवरीबडी इज वन, इस कंसेप्ट को भी इन्होंने प्रोलिफरेट किया है, राइट। तो याद रखिएगा, इट इज इन द स्टेट ऑफ तेलंगाना, राइट। तो गाइज, आपका आज का पहला क्वेश्चन है, सबसे पहले तो स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ पे है? स्टैचू ऑफ यूनिटी इज इन द स्टेट ऑफ गुजरात, डेडिकेटेड टू सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार का टाइटल किसने दिया था, ठीक है। ये आपका आज का होमवर्क है, राइट। सरदार वल्लभ भाई पटेल को आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, इनको फादर ऑफ मॉडर्न सिविल सर्विसेज इन इंडिया भी कहा जाता है, राइट। सो सरदार का टाइटल किसने दिया, ये है आपका आज का होमवर्क, ठीक है। चलो आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 4, टायर पार्क इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? इज इट वेस्ट बंगाल, इज इट मध्य प्रदेश, इज इट योर अरुणाचल प्रदेश, और इज इट इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र? तो ये लोकेटेड है इन कोलकाता, इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, राइट। और टायर पार्क बेसिकली एक एग्जाम्पल है वेस्ट टू आर्ट का, कि किस तरीके से वेस्ट टायर्स का इस्तेमाल करके इन्होंने एक आर्ट फॉर्म बनाया है, एंड दैट इज द टायर पार्क विच इज इन कोलकाता, ठीक है। नेक्स्ट अप, क्वेश्चन नंबर 5, विच रिवर इज माजुली आइलैंड सिचुएटेड इन? सो माजुली आइलैंड बेसिकली सिचुएटेड है इन द स्टेट ऑफ असम, राइट। इट इज the largest inhabited river island, ठीक है, in the world and in India of course, right। और यहाँ पे नेटवर्क है ancient monasteries का, जिनको हम प्यार से सतरास कहते हैं, ठीक है। सो याद रखिएगा, इन द स्टेट ऑफ असम एंड ऑन द बैंक ऑन द रिवर ब्रह्मपुत्र, ठीक है। इसी के साथ, क्योंकि हम नॉर्थ ईस्ट की बात कर रहे हैं, तो नॉर्थ ईस्ट की बात कर रहे हैं, सो हाउ कैन वी नॉट टॉक अबाउट द केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, विच इज द वर्ल्ड्स ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क, जो कहाँ पे है? इन द स्टेट ऑफ मणिपुर, ठीक है। मणिपुर का स्टेट एनिमल दैट इज द शंघाई डियर, ठीक है, ऑल्सो कॉल्ड एज द डांसिंग डियर, ठीक है। ओके, नेक्स्ट अप, क्वेश्चन नंबर 6, गेरवा माइन इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश? तो गाइस, ये कुछ ही टाइम पहले जो पीआईबी में एक रिपोर्ट आई थी, और उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो गेरेवा माइन्स है, इट इज ऑल सेट टू बिकम द लार्जेस्ट कोल माइन इन इंडिया, राइट। इट इज ऑल सेट टू बिकम दैट। और अगर हम वर्ल्ड वाइज बात करें ना, तो वर्ल्ड वाइज भी इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट, राइट, नॉट द लार्जेस्ट बट वन ऑफ द लार्जेस्ट वर्ल्ड वाइड। और इंडिया के हिसाब से इट इज गोइंग टू बी द लार्जेस्ट कोल माइन ऑफ इंडिया। कहाँ पे है? तो इट इज इन द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़, ठीक है। इसी के साथ ना दो के ऊपर रिपोर्ट थी, एक ये थी और एक थी कुसमुंदा कोल माइन, कुसमुंदा कोल माइन, ये भी कहाँ पे? इन द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़,
याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट अप 7, बुरतेज इन लद्दाख इज नोन फॉर द डिस्कवरी ऑफ वॉट at 18,000 feet. So 18,000 feet में बुरतेज which is the part of the दिप्सांग प्लेन्स, राइट, दिप्सांग प्लेन कहाँ है, लद्दाख में, और उसी का पार्ट है द बुरतेज, और वहां पे मिली है कोरल रीफ फॉसिल्स। याद रखना, फॉसिल्स मिली हैं, कोरल रीफ्स नहीं मिली हैं। फॉसिल्स क्या होता है, ओल्ड, मतलब लगा लीजिए आप एक तरीके का पुराने टाइम में इनका एविडेंस मिला है यहाँ होने का, right? So that is the coral reef fossils. Therefore Burtez becomes important from the exam point of view. कहाँ पे है, लद्दाख में है। कौन से प्लेन्स का पार्ट है, दिप्सांग प्लेन्स का पार्ट है। अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन होगा तो पूछ सकते हैं क्या मिला है, तो कोरल रीफ के फॉसिल्स मिले हैं, राइट। नेक्स्ट अप 8, साउथ लोनाक लेक इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट। सो व्हाई गाइस, ये जो लोनाक जो लेक है ना, ये बेसिकली यहाँ पे ना ग्लेशियल लेक, आउटबस्ट फ्लड आया था, राइट। और कहाँ पे है, इन द स्टेट ऑफ सिक्किम में है। और सिक्किम गवर्नमेंट ने ना इन्फॉर्म किया था एनजीटी को, दैट इज द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, राइट। स्टैट्यूटरी बॉडी है तो कौन से एक्ट या स्टैट्यूट के अंडर बनी है, तो एनजीटी 2010 के अंडर बनी है, ठीक है। एनजीटी 2010 से आपका नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बना है, जो एक क्वाजी फेडरल स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है। सो साउथ लोनाक लेक कहाँ पे, इन द स्टेट ऑफ सिक्किम, राइट। ऑल राइट, नेक्स्ट अप, the largest border between any two countries in the world is Canada, USA, Chile, Argentina, China, India, Kazakhstan या Russian Federation। तो ये है Canada and United States of America। However कजाकिस्तान और रशिया के बीच में भी एक लॉन्ग बॉर्डर है, चिले और अर्जेंटीना ऑफ कोर्स उनके बीच में भी है, बट कनाडा एंड यूनाइटेड स्टेट्स इज too much. It is approximately 8900 किलोमीटर्स। अप्रोक्सीमेटली मैं आपको बता रही हूँ, कहीं कहीं पे 8993 भी दिया होता है। सो अप्रोक्सीमेटली 8900 किलोमीटर्स का लॉन्ग बॉर्डर है इनके बीच में। सो दैट इज कनाडा एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, right। Next up 10th, which of the following countries are well known for the two largest cocoa producers in the world? Algeria, Morocco, Botswana, Namibia, कॉट डी आइवरी, दैट इज द आइवरी कोस्ट, या फिर द घाना जिसको हम गोल्ड कोस्ट भी कहते हैं, मैडागास्कर या मोजम्बिक। तो याद रखना, लार्जेस्ट कोको प्रोड्यूसर्स इज द आइवरी कोस्ट, दैट इज द कॉट डी आइवरी, एंड द गोल्ड कोस्ट विच इज द घाना, राइट। तो आपको पेपर में ना ऐसे आइवरी कोस्ट अगर दिया होगा तो याद रखना कोट दे आइवरी की बात हो रही है, ठीक है। और ये आपके लार्जेस्ट कोको प्रोड्यूसर्स हैं, राइट। अगर हम इंडिया में एक बात करें ना, तो इंडिया का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है, तो याद रखिएगा आंध्र प्रदेश है, ठीक है। चलो नेक्स्ट अप, क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट अबाउट द लेक लोकतक। लोकतक लेक कहाँ पे है, तो भैया जी मणिपुर में है। जो मैंने आपको बताया ना पीछे केबू लामजाओ नेशनल पार्क, वो इसी लेक के ऊपर है, ठीक है। याद रखिए, मतलब इसी द वाटर इज दिस, राइट। कहाँ पे है, इट इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ व्हाट, मणिपुर या मिजोरम, लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ मणिपुर, राइट। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। इट इज वन ऑफ द साइट्स अंडर द रामसर कन्वेंशन। तो जी हाँ, ये रामसर कन्वेंशन की एक साइट है, राइट। और नॉट ओनली रामसर साइट है ये, इसी के साथ इट इज ऑल्सो अंडर द मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड, राइट। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड क्या है ना, रामसर कन्वेंशन सबसे पहले याद रखिएगा ये वेटलैंड्स के साथ डील करता है, ठीक है। आपको ये ना क्वेश्चन जेकेएसएसबी का बड़ा फेवरेट क्वेश्चन हुआ करता था कि रामसर कन्वेंशन किसके साथ रिलेटेड है, इट इज रिलेटेड टू वेटलैंड्स। वेरी फेवरेट क्वेश्चन ऑफ जेकेएसएसबी, राइट। और रामसर कन्वेंशन के अंडर जो वेटलैंड्स आते हैं ना, वो होते हैं वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, ठीक है। लोकतक इज वन ऑफ देम। मिजोरम में नहीं है, मणिपुर में है। तो पहला आउट, बोथ आउट, नन आउट, ओनली 2 इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। याद रखिएगा, ठीक है। अगर मैं आपको पूछूं हाउ मेनी वेटलैंड्स आर देयर इन इंडिया विच आर अंडर रामसर, विच आर रामसर साइट्स, इसको वाटर फाउल कन्वेंशन भी कहते हैं रामसर साइट को, रामसर कन्वेंशन को, ठीक है। सो अगर पूछा जाए कितने वेटलैंड्स हैं जो अंडर रामसर साइट आते हैं, तो देयर आर 82 वेटलैंड्स, राइट। पहले 75 थे, 75 से बढ़कर 5 और ऐड हुए, और अभी रिसेंटली कुछ 15-20 दिन पहले ही 2 नई वेटलैंड्स ऐड हुए हैं बिहार के,
विच इज नागी एंड नकटी. कौन सी है? नागी एंड नकटी. राइट, कहाँ की है? बिहार की है. टेकिंग बिहार टोटल टू 3. ठीक है, सो 82 है. राइट, अब चलो वेटलैंड्स की बात हुई है तो एक और चीज बता दूं मैं आपको. अगर आपको पूछा जाए कौन सी ऐसी स्टेट है जिसके पास मैक्सिमम रामसर साइट्स हैं, तो वो कौन सी है? वो तमिलनाडु है. कितनी है? 16 है. ठीक है, फॉलोड बाय उत्तर प्रदेश जिसके पास 10 है. ठीक है, ये भी याद रखिएगा. चलो आगे बढ़े. 12th, what is the correct order of islands from north to south in the निकोबार आइलैंड? तो याद रखिएगा ये है कार निकोबार, लिटिल निकोबार एंड द ग्रेट निकोबार. सो CLG, so CLG, that is A option. कार निकोबार followed by the little निकोबार and the great निकोबार. ठीक है, चलो. अच्छा चलो निकोबार की. अच्छा, मैं आपको अगर पूछूं कि अंडमान और निकोबार को सेपरेट कौन सा चैनल करता है, तो याद रखिएगा इट इज द 10 डिग्री चैनल. 10 डिग्री चैनल अंडमान आइलैंड्स को निकोबार आइलैंड से सेपरेट करता है. और अंडमान निकोबार आर्चीपेलागो है. दे आर ग्रुप ऑफ आइलैंड्स. 36 आइलैंड्स हैं आपके अंडमान निकोबार के. एंड मोर देन 500, सॉरी, हाँ मतलब हाँ मोर देन मतलब 500 आइलैंड्स हैं आपके अंडमान निकोबार में. एंड 36-37 आर इन द आइलैंड्स ऑफ लक्षद्वीप. ठीक है, नेक्स्ट अप 13. ड्यूकन पैसेज इज सिचुएटेड वेयर? मिनिकोय एमिडिव, मिनिकोय मालदीव्स, लिटिल अंडमान, कार निकोबार, साउथ अंडमान, लिटिल अंडमान. तो याद रखना इट इज बिटवीन साउथ अंडमान एंड द लिटिल अंडमान. ठीक है, द ड्यूकन पैसेज. ठीक है, next up 14th, the endangered olive riddle turtles have the world's largest aggregation at where? So olive riddle turtles ना basically migration दिखाते हैं for breeding purpose, राइट. सो इसीलिए ऑलिव रिडल टर्टल्स क्योंकि माइग्रेट करते हैं, कहाँ माइग्रेट करते हैं? द प्लेस बिकम्स इंपॉर्टेंट. सो दे माइग्रेट इन द स्टेट इन ओडिशा, राइट. ओडिशा में आते हैं, चिलिका लेक के पास आते हैं और गहीर मठ के पास आते हैं, राइट. सो गहीर मठ विच इज इन दिस ओडिशा, इन द स्टेट ऑफ ओडिशा में है, राइट. वहां पे आके ये लोग ब्रीडिंग करते हैं या फिर अंडे देते हैं, राइट. दे ले एग्स. एक और चीज मैं आपको बताऊं अबाउट द ऑलिव रिडल टर्टल्स. सबसे पहले दे आर वन ऑफ द वर्ल्ड स्मॉलेस्ट टर्टल्स. सबसे छोटे टर्टल्स में से एक है ये. और ये क्या करते हैं? ये हजारों की संख्या में टर्टल्स आते हैं और एक साथ एक ही बीज के ऊपर ना एग्स ले कर देते हैं, राइट. दिस इज अ मास नेस्टिंग फिनोमेना. ये क्या है? मास नेस्टिंग फिनोमेना है जिसको हम बोलते हैं अरी बाडा. सॉरी, अरी बाडा. ठीक है, सो अगर पूछा जाए अरी बाडा क्या है? अरी बाडा इज द मास नेस्टिंग, राइट. और अरी बाडा इज द मास नेस्टिंग होता है वहां पे एंड दैट इज फॉर द ऑलिव रिडल टर्टल्स. ठीक है, चलो नेक्स्ट अप लास्ट क्वेश्चन. विच कंट्री इन एशियन कॉन्टिनेंट इज कॉल्ड द लैंड ऑफ द गोल्डन फाइबर? बांग्लादेश, इंडोनेशिया, मलेशिया, चाइना. तो लैंड ऑफ द गोल्डन फाइबर्स इज दैट country which is known for its production and export of jute, right, and that is Bangladesh. ठीक है, अच्छा लैंड ऑफ गोल्डन फाइबर पूछा है. अगर मैं आपको पूछूं कौन सी स्टेट को गॉड्स ओन कंट्री कहा जाता है? गॉड्स ओन कंट्री, दैट इज द स्टेट ऑफ केरल. ठीक है, सो गाइज, एक और क्वेश्चन. चलो ठीक है, 16th क्वेश्चन. द वैलिस लाइन सेपरेट्स द फ्लोरा एंड फौना बिटवीन व्हाट? सो वैलिस लाइन ना बेसिकली एक इमेजिनरी लाइन है जो बेसिकली सेपरेट करती है फ्लोरा एंड फौना को फ्रॉम एशिया, ऑस्ट्रेलिया. दैट इज द साउथ ईस्ट एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया. डिस्टिंक्ट हो जाते हैं, फ्लोरा एंड फौना बिल्कुल अलग हो जाते हैं. लाइन के इस पार अलग और इस पार अलग. सो दैट इज साउथ ईस्ट एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया. तो अगर आपको सिर्फ कॉन्टिनेंट पूछते तो एशिया और ऑस्ट्रेलिया आता. ठीक है, ओके, थैंक you so much guys. I hope you guys enjoyed the session. If you liked the session, do not forget to give it a heart and do not forget to share your score and the homework for the day. Thank you and have a nice day. I'll see you guys tomorrow.